व्रत वचन के साथ भंवर के पाद खुलेंगे मेरे भाग। आज पिया जी लेके जा रहे हैं डोली मेरी अपने साथ साथ। हो छाप तिलक सब छीन रे मुँह से नैना मिलेंगे। नैना मिलेंगे मोरे नैनों में आएंगे। नैना मिलेंगे मोरे नैनों में आएंगे। अपने ही रंग रंग दी रे मुँह से नैना मिलेंगे। शहनाइयों से गूंज रहा है मेरे घर आंगन में बिहार। हल्दी से सोने जैसा हुआ तब भर दी सिंदूरी मेरी मांग। रंग ही रंग है चाहो दिस मेरे सब छीन रे मुँह से नैना मिलेंगे। नैना मिलेंगे। नैना मिलेंगे मोरे नैनों में आएंगे। नैना मिलेंगे मोरे नैनों में आएंगे। अपने ही रंग रंग दी रे मुँह से नैना मिलेंगे। तू हर ढंग में तू हर पल मेरे संग संग में तू हर रंग में तू। बाहर भी तू भीतर भी तुमसे जीवन बांध लिया है धूप और बरसातों तक। तुमसे जीवन बांध लिया है धूप और बरसातों तक। तुम ही तुम हो मेरे दिन में, तुम ही तुम हो रातों तक। लागा तुमसे मन यूं लागा तुमसे मन, ये लागा तुमसे मन ओ पिया। लागा तुमसे मन यूं लागा तुमसे मन, ये लागा तुमसे मन ओ पिया।
यूं ही बांध के रखना मुझको अपनी प्रीत के धागों तक। तुम ही तुम हो जब मैं जागूं, तुम ही तुम हो ख्वाबों तक। लगा तुमसे मन, यूं लगा तुमसे मन, के लगा तुमसे मन ओ पिया। लगा तुमसे मन, यूं लगा तुमसे मन, के लगा तुमसे मन ओ पिया। लगा तुमसे ओ पिया, के लगा तुमसे मन, ये लगा तुमसे मन, ये लगा तुमसे मन हो पिया। ओ रंग रेज, ओ रंग रेज तेरे रंग दरिया में। ओ रंग रेज तेरे रंग दरिया में। डूबना है बस तेरा बन के, हाय नहीं रहना तुझा बन के। एक भी सांस अलग नहीं लेनी, एक भी सांस अलग नहीं लेनी। खींच लेना प्राण इस तन के, हाय नहीं रहना तुझा बन के। अपने ही रंग में मुझको रंग दे, धीमे धीमे रंग में मुझको रंग दे, सौंधे सौंधे रंग में मुझको रंग दे। रंग देना, रंग देना, रंग देना। अपने ही रंग में मुझको रंग दे, धीमे धीमे रंग में मुझको रंग दे, सौंधे सौंधे रंग में मुझको रंग दे। रंग देना, रंग देना, रंग देना। घुंघरू है तू, मैं तो हूँ पाँव पिया जननननन। पीपल तू, मैं तो हूँ छाँव पिया तभी हूँ मगन। नैनों में बस छब तेरी लहराए, झलके छलके छलके रे। बरसे हल्के हल्के अपने ही रंग में। अपने ही रंग में मुझको रंग दे, धीमे धीमे रंग में मुझको रंग दे, सौंधे सौंधे रंग में मुझको रंग दे। रंग देना, रंग देना, रंग आसमां सितारों से छलकने लगा, चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा। आसमां सितारों से छलकने लगा, चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा। रहूं तेरे यूं पास में, बनूं तेरा एहसास में, यार जी लूं तेरी हर सांस में। शाम
साथ तू ढलता, तू सुबह सा है निकलता, तेरे साए में चलता, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। है यही इरादा तुझे चाहूँ खुद से ज्यादा, दिल से है ये वादा, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। सीने में तेरे प्यार की उड़ती है पतंगे, उड़ के यूं हवा में तेरा मैं आंचल हुआ। ओ भीगा हूँ तेरे साथ मैं बारिशों में तेरी, बिखरी जो तेरी जुल्फ तो मैं बादल हुआ। तेरी काली आंखें मेरे ख्वाब का है दरिया।
जब वैवाहिक कार्यक्रम होता है, दो पक्ष होते हैं, वर पक्ष हुआ कन्या पक्ष, दो आचार्य होते हैं, दोनों आचार्य इस ब्रह्म विवाह के साक्षी हैं। दोनों पक्ष के स्वजाति लोग, रिश्तेदार जो इस ब्रह्म विवाह में सम्मिलित हुए हैं, इस विवाह के साक्षी हैं। कन्या सबको साक्षी बना करके अपने पति से 7 वचन कहती है। पहले वचन में कन्या कहने लगती है कि मेरा पहला वचन है, तीर्थो व्रतोद्यापन यज्ञदानम मया सहस्तं यदि कर्म कुर्या वामांगमायामि तदा त्वदीयम् जगाद कन्या प्रथमं कुमारी। कुमारी का पहला वचन है कि आज से हम लोगों का गृहस्थ जीवन में प्रवेश हो रहा है। आज से आप कहीं तीर्थ यात्रा करने के लिए जाएंगे तो आप हमें अपने साथ में ले करके चलेंगे। किसी व्रत का उद्यापन करना है, व्रत चाहे आप रहें चाहे हम रहें, लेकिन उस व्रत के उद्यापन में चाहे उद्यापन हम करें चाहे आप करें, लेकिन हम दोनों साथ में बैठ करके उस व्रत का उद्यापन किया करेंगे। अगर इस बात को आप मानते हैं और सबके समक्ष स्वीकारते हैं तो मैं पहली प्रथम कुरी मिटा करके आपके वामांग में जाने के लिए तैयार हूँ। पहला वचन आपको मंजूर है? ठीक है, वर राजा को पहला वचन मंजूर है। दूसरे वचन में सपना जी का दूसरा वचन है। कन्या दूसरे वचन में पुनः कहती है कि मेरा दूसरा वचन है, हव्य प्रधाने रमणाने प्रीतम कव्य प्रधाने यदि पूजयेथा वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं द्वितीयम्। कन्या का दूसरा वचन है, आज से हम लोगों का गृहस्थ जीवन में प्रवेश हो रहा है तो देवताओं के प्रसन्नता के लिए हम लोग हवन किया करेंगे, देवताओं का पूजन किया करेंगे, जिससे हमारे देवता प्रसन्न हो, तो हमारे वंश का कल्याण हो, मेरा कल्याण हो, मेरे संतान का कल्याण हो। और जब पितृपक्ष का समय आएगा तो पितरों के प्रसन्नता के लिए हम पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण किया करेंगे। तो सपना जी चैतन्य जी से कहने लगती हैं कि उसमें मेरा सहयोग रहेगा और पितरों के निमित्त आप श्राद्ध करेंगे, जिससे हमारे पितर प्रसन्न होकर के मेरे वंश का कल्याण करें, मेरा कल्याण करें। तो इस अधिकार को आप सबके समक्ष अगर आप देते हैं तो मैं दूसरी कुरी मिटा करके आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। भैया जी मानेंगे दूसरे वचन को? ठीक है, वर राजा दूसरे वचन को भी मानने के लिए तैयार हैं। तीसरे वचन में कन्या का तीसरा वचन है, कुटुंब रक्षा भरणे त्वदित्वं कुर्या पशूनां परिपालनाच्च वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं तृतीयम्। कन्या का तीसरा वचन है, हे स्वामीनाथ, कुटुंब रक्षा भरणम त्वदीयम। आपके घर में आपके माता पिता हैं, हम अपने माता पिता के घर को छोड़ करके आपकी धर्म पत्नी बन के आपके साथ में चल रही हूँ, तो आपके माता पिता हमारे माता पिता के समान होंगे, वही मेरे माता होंगे, वही मेरे पिता होंगे। आपके भाई बहन मेरे भाई बहन के समान होंगे, आपके सगे संबंधी आपके फूफा मेरे फूफा के समान होंगे, मौसा मौसा के समान होंगे। जो रिश्ता आपका होगा वही मेरा रिश्ता उनसे होगा। इस बात को आप सबके समक्ष आप स्वीकारते हैं और इस अधिकार को अगर आप हमें देते हैं तो मैं तीसरी कुरी मिटा करके आपके वामांग में जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मानेंगे तीसरे वचन को? ठीक है, वर राजा तीसरे वचन को भी सबके समक्ष स्वीकार रहे हैं। चौथे वचन में कन्या का चौथा वचन है, आयव्ययं धान्य धनाधिकानां पृष्ठं निवेशं च गृहे निधप्या वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं चतुर्थकम्। कन्या का चौथा वचन है, स्वामीनाथ
4 आश्रमों में गृहस्थ जीवन सबसे कठिन आश्रम बताया गया है शास्त्र में हमारे। सन्यासी हो जाना बहुत सरल है, सन्यासी का एक ही काम होता है, लेकिन गृहस्थ जीवन में तरह तरह के काम होते हैं और गृहस्थ जीवन सबसे कठिन आश्रम बताया गया है। तो कन्या यहाँ पे कहने लगती हैं कि आय व्यय धान धनाधिका नाम, स्वामीनाथ आपको धनार्जन करना ही होगा। आय का स्रोत आपका निश्चित होना चाहिए और आपको धन अर्जन करना ही होगा, जिससे हमारी गृहस्थ जीवन अच्छे से चले। अगर गृहस्थ जीवन में पर्याप्त घर में धन है तो गृहस्थ जीवन के बराबर कोई सुख नहीं है, और गृहस्थ जीवन में अगर धन की कमी हो जाती है तो गृहस्थ जीवन में बड़ा कष्ट होता है। तो सपना जी यहाँ पे वन राजा से कहने लगती हैं कि आपको धनार्जन करना होगा, महीने का आय का जो स्रोत होगा, जो पेमेंट होगा, आपको मेरे को बताना होगा, और जो भी आय का स्रोत है तो उसका व्यय हम दोनों एक दूसरे के सहमति से उस धन को व्यय किया करेंगे। उस धन को संचित कितना कर रहे हैं, धर्मार्थ में कितना लगा रहे हैं, अपने परिवार के लिए कितना बचत कर रहे हैं, हम दोनों की सहमति से उस धन का व्यय होगा। और स्वामीनाथ अगर इस बात को आप स्वीकारते हैं और सबके समक्ष मानते हैं तो मैं चौथी भी गुरी मिटा करके आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। 5वें वचन में वर राजा पुनः कहने लगते हैं, कन्या पुनः कहने लगती हैं कि मेरा 5वां वचन है, देवालयाराम तड़ाग कूपा बापी विदप्यम यदि पूजये था वामंग महायामी तदा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम च 5मम्। कन्या का 5वां वचन है कि गृहस्थ जीवन में रह करके हम लोगों को मंदिर का निर्माण कराना होगा, देवालय का निर्माण कराना होगा, देवालय में प्राण प्रतिष्ठा करना होगा। चाहे बड़े रूप में मंदिर का निर्माण कराएं, चाहे घर में छोटे रूप में मंदिर का निर्माण कराएं, और मंदिर का निर्माण करा करके देवताओं का हमें नित्य पूजन करना होगा, हवन करना होगा और भगवान का कीर्तन करना होगा, दूसरे का परोपकार करना होगा। जो जनहित ऐसे कार्य हैं जैसे जलाशय का निर्माण करा देना, बावली का निर्माण कराना, धर्मशाला में सहयोग देना, भंडारे के लिए सहयोग प्रदान करना, ऐसे धर्मार्थ कार्य हम लोगों को गृहस्थ जीवन में रह के करना होगा। तो स्वामीनाथ अगर हम आगे धर्मार्थ में आगे बढ़ते हैं, जन सहयोग के लिए आगे बढ़ते हैं, तो आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मेरा सहयोग प्रदान करेंगे। अगर इस बात को आप मानते हैं और सबके समक्ष स्वीकारते हैं तो मैं 5वीं कुरी मिटा करके आपके वामांग में आने के लिए तैयार हूँ। कन्या का 6वां वचन है, देशांतरे वा स्वपरांतरे वा बाधि विदप्यम यदि पूजये था वामांग महायामी तदा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम च 6मम्। कन्या का 6वां वचन है कि हे पति देवता, आप चाहे अपने नगर में रहें, चाहे प्रदेश में रहें, चाहे देश में रहें, चाहे विदेश तक जाना पड़े, लेकिन आप धनार्जन के लिए अवश्य जाइए। आप घर से अन्यत्र चाहे किसी विशेष काम से जाएं या मित्र के यहाँ जाएं या रिश्तेदारी में जाएं, तो आप हमसे पता करके जाएंगे कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, हमसे संपूर्ण जानकारी दे करके जाएंगे। आज से हम दोनों की काया तो अलग अलग रहेगी, लेकिन अंतःकरण मन हम दोनों का एक रहेगा। हे पति देवता, आज से हम आपसे कोई भी बात छिपाएंगे नहीं और आपको भी हमसे कोई भी बात नहीं छिपाना होगा। काया अलग है लेकिन हम दोनों का अंतःकरण आज से एक है। हे पति देवता, हे स्वामीनाथ, अगर इस बात को आप मानते हैं और सबके समक्ष इस बात को स्वीकारते हैं तो मैं 6वीं कुरी मिटा करके आपके वामांग में आने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आपको स्वीकार है?
एक दूसरे की बात को मानना होगा जीवन पर्यंत आप लोगों को, और छोटी छोटी बातों में आप लोगों को झगड़ना नहीं होगा। इस बात को आप सबके समक्ष स्वीकार रहे हैं। कन्या का अंतिम वचन है कि न सेवनिया पर किए जाया, भवे भवानी भव कामनीति, वामांग मायामि तदा त्वदीयं, जगाद कन्या वचनम च सप्तमम। कन्या का अंतिम वचन है ना सेवनिया पर किए जाया। स्वामीनाथ, दूसरी कन्या, दूसरी स्त्री कितनी भी रूपवान सुंदरी क्यों ना हो, लेकिन अपने उम्र से कोई छोटी लड़की है तो आपके लिए कन्या के समान होगी। जिस प्रकार से पिता और पुत्री का संबंध होता है, आपके लिए कन्या के समान होगी। सम उम्र की कोई लड़की है तो आपके लिए बहन के समान होगी। जिस प्रकार से भाई और बहन का एक पवित्र रिश्ता होता है तो आपके लिए वो बहन के समान होगी। अपने उम्र से कोई सयानी महिला है तो आपके लिए माता के समान होगी। जिस प्रकार से पुत्र और माँ का संबंध होता है तो आपके लिए वो महिला माता के समान होगी। पत्नी के रूप में आप हमें स्वीकार किया करेंगे। इस बात को अगर आप मानते हैं और जीवन पर्यंत इस बात को स्वीकारते हैं तो मैं 7वीं कुरी मिटा करके आपके वामांग में आने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मानेंगे? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कन्या के 7 वचन पूर्ण होते हैं। कन्या की जैसे ही 7 वचन पूर्ण होते हैं, पतिव्रता धर्म परायणत्वम, पतिव्रता धर्म में तत्पर रहने का प्रयत्न करती रहना। क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम, हास्यम परिगृहेयानम त्याजेत प्रोकित वार्तिका। और शांति ही शरीर का श्रृंगार करके समाज में किसी उत्सव में दूसरे के घर मेरी अनुपस्थिति में कभी मत जाना। कि उद्याने मद्यपाने च राजद्वारे पिता गृहे, आज्ञा विना न गन्तव्यं पतिव्रत परायणम। और मेरे अनुपस्थिति में कभी भी मदिरालय में मदिरा पीने वालों के मार्ग पे, राजा के द्वार पर, और यहाँ तक कि जब तक मैं आज्ञा न दूं तो तुम अपने पिता के घर भी जाना स्वीकार नहीं करोगे। यदि तुम्हारे तुम मेरे वचनों को मानती हो तो तुम्हारे 7 वचन मुझे भी स्वीकार है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। 7 वचनों को 3 वचन में ही अपना ये पूरा करवा लिए प्रतिज्ञा, और इन्हीं वचनों को मानते हुए दाम्पत्य जीवन की जो गाड़ी है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी बांके बिहारी में लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से बहुत अच्छे और मंगलमय के द्वारा आप दोनों प्रतिज्ञा को मानते हुए भगवान का ध्यान करते हुए चिंतन करते हुए प्रणाम करिए और ये बातों तूने डारा जो प्रीत का डोरा, मनवा बैरी रहाना ये मोरा, बदलाना था ये किस्मत का फेरा, जब तक तू ना था तारा मोरा। मोरी रत्तियों से छूटा अंधेरा, तूने मुस्कानों को यूं बिखेरा, भटका न मोरा बसेरा, तोहरी सांसों में घर है मेरा। बारू बारू मैं बारू तोरी, अब ना जग की है परवाह कोई, थाम ले तू मोरी जिंदगी, तोहसे बढ़ के न कोई खुशी। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नग में
गई। सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखती हूँ अब गई। दिन है सोना और चांदी रात बन गई। हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नाक में सगाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। चाहतों का मजा फासलों में नहीं, या छुपा लूं तुम्हें हौसलों में कहीं। सबसे ऊपर लिखा है तेरे नाम को, ख्वाहिशों से जुड़े सिलसिलों में कहीं। ख्वाहिशें मिलने की तुमसे, ख्वाहिशें मिलने की तुमसे आती है मेरी जीत मेरी मौत बन गई। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई। आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर।